अरे यार, ये ट्रेड लेना चाहिए था। एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिस हो गया। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो ये फोमो आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट भी आता है, पर तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो बिकॉज ट्रेडिंग में टेक्निकल टर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने खुद के माइंड को कंट्रोल करना। तो जो चीज़ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक न्यू ट्रेडर को डिफरेंशिएट करती है वो होती है उसकी साइकोलॉजी। और इन सब में फोमो इज द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल रीजन जिसके वजह से 95% ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में पैसे लूज कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज फोमो एंड हाउ यू कैन ओवरकम इट। अब ये जो फोमो है ये सबसे पहले न्यू ट्रेडर्स का होता है। अब जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं भी कोई रैंडम स्टॉक के चार्ट को ओपन करता था और उसको एनालाइज करता था, और जब उस स्टॉक में 1-1.5 घंटे तक कुछ भी मोमेंटम नहीं आता था तो मैं अपने वॉचलिस्ट से कोई और स्टॉक ढूंढता था जिसमें मोमेंटम आ रहा है और इम्पेशेंट होकर मैं उसमें ट्रेड ले लेता था। मतलब बेसिकली मेरा प्लान कुछ और था और मैं ट्रेड कुछ और ले लेता था, जिसकी वजह से मुझे कभी कभार प्रॉफिट्स भी हुए, बट ओवरऑल लॉन्गर पीरियड में मुझे हमेशा लॉसेस ही हुए हैं। जहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल लिखती थी वहाँ मैं बाय करता था और जहाँ रेड कैंडल लिखती थी वहाँ सेल करता था बिना किसी लॉजिक के। सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए मैं हर एक ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करता था और ओवर ट्रेडिंग की वजह से हमेशा मेरा अकाउंट ब्लो हो जाता था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट में हर एक मूव कैच करना पॉसिबल नहीं है। और ये जो न्यू ट्रेडर्स है ये खुद प्रॉफिट करे या ना करे लेकिन अपने ब्रोकर को जरूर अमीर बना देते हैं। अब ये जो दूसरे टाइप के ट्रेडर है ये वो लोग हैं जिनको मार्केट में 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस है। जब इन लोगों को मार्केट से कंसिस्टेंटली लॉस होते हैं तो उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और फिर वो लोग लॉस रिकवर करने के माइंडसेट से ट्रेड करना चालू करते हैं। जहाँ पर उनके सेटअप्स नहीं बनते हैं वहाँ पर भी वो लोग ट्रेड्स ढूंढने लग जाते हैं, एंड बिकॉज उनको अपने लॉसेस को जल्दी रिकवर करना होता है वो लोग बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड लेते हैं और इवेंचुअली अपने लॉसेस को और भी बड़ा कर देते हैं। कंटिन्यूस लॉसेस और खराब साइकोलॉजी की वजह से अब उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट भी बिगड़ जाता है। So this FOMO makes them greedy and the recovery mindset forces them to take unnecessary trades even without their setups. अब ये जो थर्ड टाइप के ट्रेडर्स है ये वो लोग हैं जिनको मार्केट में 2.5 से 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और जो लोग मार्केट से एक्चुअली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि अगर ये ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है तो इन लोगों को फोमो कैसे है? सो लेट मी टेल यू अ ट्रुथ, एक ट्रेडर कितना भी एक्सपीरियंस या कितना भी बड़ा हो वो कभी ना कभी गलतियां जरूर करता है, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी लॉसेस करता है, बट डिफरेंस इतना ही है कि उसके लॉसेस छोटे और उसके प्रॉफिट्स बड़े होते हैं। तो इन लोगों को फोमो होता है अपने टारगेट्स पे, मतलब कि ये लोग ट्रेड्स लेते हैं, प्रॉफिट्स भी बुक करते हैं, बट उसके बाद मार्केट उनकी डायरेक्शन में और ऊपर चले जाता है तो इनको लगता है यार शिट और थोड़ा होल्ड करना चाहिए था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने ट्रेड लिया 500 रुपये पे और आपका टारगेट 520 रुपये है तो आपने टारगेट तो बुक कर लिया, बट उसके बाद मार्केट 600-700 तक चला गया तो जो इतना बड़ा मूव है वो आप लोगों ने मिस कर दिया। उसके वजह से बहुत लोगों को फोमो हो जाता है। तो एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर जब भी आपके ट्रेड का टारगेट हिट हो जाता है उसके बाद मार्केट चाहे कितना भी ऊपर चले जाए आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। और आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी आप एक ट्रेड लेते हो और आपका ट्रेड प्रॉफिट में चलता है तो आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो और उसको जल्दी से जल्दी बुक करने की कोशिश करते हो, एंड वही जब आपका ट्रेड लॉस में हो जाता है तो आप आराम से अपने स्टॉप लॉस तक वेट करते हो। तो होल्डिंग ऑन अ ट्रेड इज नॉट एन ईजी टास्क, इट कम्स विद ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। होल्डिंग ऑन अ ट्रेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अ ट्रेडर हैज। तो जैसे कि एक ट्रेडिशनल जॉब में आपको हर महीने के एंड में एक फिक्स सैलरी मिलेगी, बट स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको कहीं भी फिक्स रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, एंड बिकॉज ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स की कोई लिमिट नहीं होती, एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें स्क्रीन पर लाइव दिखता है, जिसके वजह से अपना ह्यूमन माइंड है वो ऑटोमेटिकली डोपामाइन रिलीज करता है, जिसके वजह से हमें क्रेविंग और बढ़ जाती है कि हमें ये चीज बार बार करनी है। ट्रेडर्स गेट अ लॉट ऑफ डोपामाइन रिलीज एज सुन एज दे सी प्रॉफिट्स, एंड कुछ लोगों के लिए ये एक एडिक्शन बन जाता है। सो यू गाइज हैव टू एक्चुअली कट डाउन योर डोपामाइन लेवल्स, मतलब कि आपको आपके इमोशंस को कट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इमोशंस आएंगे तो फोमो आएगा, और अगर फोमो आएगा तो आप गलत ट्रेड्स में गलत माइंडसेट के साथ एंटर करोगे। सो अगर आपको भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिसको आपको डिसिप्लिन और इमोशनलेस होकर फॉलो करना है, एंड अगर आप इस प्लान को कंटिन्यूअसली बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ फॉलो करते हो तो लॉन्गर टर्म में वो आपको जरूर प्रॉफिटेबल कराएगा। एंड जैसे ही आप अपने प्लान को फॉलो करोगे आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फिक्स हो जाएंगे और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स बनाने के बारे में नहीं सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस कट डाउन हो जाएंगे एंड आपका जो फोमो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो हम लोग ऐसे ही साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आएंगे, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।